जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज के 17वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। GHQ रावलपिंडी में पाक फौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसके मेहमान खसूसी सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। तकरीब में चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, इनकी फैमिलीज के अलावा विफाकी सेक्रेटरीज भी शामिल थे। इसके अलावा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी तकरीब में शरीक थी। तकरीब के शुरू में पाक फौज के सबकदोश होने वाले सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पहले यादगार शोदा पर हाजिरी दी, जहां इन्होंने यादगार शोदा पर फूल चढ़ाए और शोदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इसके बाद पाक फौज के बैंड्स ने कौमी तराने और मिली नगमों की धुनें पेश की और कौमी परचम को सलामी दी। तकरीब के मेहमान खसूसी जनरल कमर जावेद बाजवा की जनरल आसिम मुनीर के हमरा पिंडाल आमद पर गार्ड्स ने इन्हें सलामी दी, जिसके बाद तिलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज किया गया, जिसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को अलविदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी कमान की अलामत समझी जाने वाली मलाका स्ट्रिक एजाजी शमशीर याफ्ता जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले की और इन्हें गले लगाकर मुबारकबाद दी। फौज की कमान संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के 17वें सरबराह बन गए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म ने 6 सीनियर तरीन अफसरान की असम्बली में से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साइद शमशाद को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया था। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था। ताहम विफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के लिए अपनी दरखास्त जनरल हेडक्वार्टर भिजवाई थी। जराये का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने तहरीरी इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने कबल अज वक्त रिटायरमेंट होने से ज़बानी आगाह किया, ताहम इनकी खुशी को कबूल कर लिया गया और चंद रोज पहले इनकी कबल अज वक्त रिटायरमेंट हो गई है। ख्याल रहे कि वजीर आजम को मौसूल होने वाली 6 सीनियर तरीन अफसरान की असम्बली में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम भी शामिल था। वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात हैं और वो इंटेलिजेंस के सरबराह भी रहे हैं। पंजाब असम्बली बचाने के लिए नून लीग का हर हद तक जाने का ऐलान। पंजाब असम्बली बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता किया है। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा की क़यादत में वफ्द आज मॉडल टाउन पहुंचेगा, जहां आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। इमरान खान की असम्बलियां तहलील करने के ऐलान पर नून लीग का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें असम्बलियों का तहलील होने से रोकने के लिए गवर्नर राज लगाने, वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने और या फिर तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर किया गया। हमजा शहबाज अरकान असम्बली के साथ सर जोड़कर बैठ गए। 2 घंटे जारी रहने वाले इजलास में सारे ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पंजाब असम्बली को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए उज़्म बुखारी वज़ीर आला पंजाब पर बरस पड़ी। इनका कहना था कि पंजाब असम्बली गुजरात की नहीं है, सूबे की आवाम की असम्बली है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, असम्बली कोई अखरोट नहीं। तहरीक अदम एतमाद का जिसे शौक है वो ले आए। चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफ्द ने चेयरमैन शकील मसूद हुसैन और सेक्रेटरी जनरल मियां आमिर महमूद की क़यादत में मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला ने वफ्द को वाजबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी कराई और BBA के नौ मुंतखब ओहदेदारों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर इनका कहना था कि हुकूमत पंजाब पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वाजिब अदा बिलों की फिलफौर अदायगी यकीनी बनाएगी। परवेज इलाही ने कहा है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, अपोजिशन वाले सिर्फ नारे लगा सकते हैं, अदम एतमाद लाना इनके बस की बात नहीं। तहरीक अदम एतमाद का जिसे शौक है वो ले आए। इन्होंने कहा है कि असम्बली इन सेशन हो तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती। इमरान खान जब कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान की तादाद 191 है। अपोजिशन अक़लियत में है और अक़लियत में ही रहेगी। असम्बलियां तोड़ने पर कोई जज्बाती फैसला नहीं होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने के ऐलान पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि असम्बलियां तोड़ने के मामले पर इनकी पार्टी जज्बात में कोई फैसला नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा है कि हर फैसले अपने मुनासिब वक्त पर होगा। रहनुमा PTI शफकत महमूद का कहना था कि असम्बलियां तोड़ने के फैसले पर पार्लिमानी कमेटी से मुशावरत का अमल जारी है, फैसला हो चुका है। हमाद अजहर ने कहा है कि कोर कमांडर ने कमेटी इस मामले में तमाम इख्तियारात इमरान खान को सौंप दिए हैं। असम्बलियां तोड़ने की तारीख का ऐलान होना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि असम्बलियां तोड़ने के मामले पर पार्टी की मरकजी क़यादत ने इमरान खान के फैसले की तौसीक की है। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला KP असम्बली तोड़ने पर रजामंद हैं।